रेजांगला रज कलश यात्रा 1 लाख किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा अहीर समाज की एकजुटता का प्रतीक। अखिल भारतवर्षीय महासचिव दिनेश यादव ने जानकारी दी कि रेजांगला रज कलश यात्रा भारत की पहली ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा बिहार के छपरा से शुरू हुई और देश के विभिन्न राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान से होकर नवंबर 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना में वीर अहीर सपूतों के योगदान को सम्मान देना है। यात्रा में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों की भागीदारी सराहनीय रही। दिनेश यादव ने बताया कि अहीर समाज की 3 प्रमुख मांगों को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग प्रमुख है। उन्होंने यादव और अहीर समाज के सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने नाम के पीछे यादव या अहीर अवश्य लगाएं और युवाओं से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है तो समाज के लोग निर्दलीय चुनाव लड़कर आगे बढ़े। यह यात्रा सामाजिक जागरूकता और समाज की एकजुटता का प्रतीक बनती जा रही है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, जिसको इंग्लिश में ऑल इंडिया यादव महासभा है, इसकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कलश यात्रा निकल रही है। रेजांगला रज कलश यात्रा 1962 के रेजांगला युद्ध के 114 यादव शहीदों की मिट्टी की कलश यात्रा पूरे देश में चलेगी। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे लंबी कलश यात्रा रहेगी, जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर इस देश में चलेगी। अभी ये बिहार के छपरा जिले से 13 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है। तो बिहार, बंगाल, झारखंड होते हुए अभी कलश यात्रा छत्तीसगढ़ में चल रही है। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाएगी और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में जाके इसका समापन होगा जंतर मंतर पर 18 नवंबर को। और उस दिन लाखों की संख्या में देश का यादव जंतर मंतर पर जुटेगा। इस कलश यात्रा का जो उद्देश्य है, नंबर 1 तो अहीर रेजिमेंट बनाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक देश की सेना में यादव है, अहीर है। और सभी जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है। राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। तो जब सबसे ज़्यादा सैनिक यादव है, सबसे ज़्यादा शहीद यादव होते हैं, और जितने भी अभी तक के युद्ध हुए हैं प्रतिष्ठा वाले, उन सब में जीत का कारण यादव रहे हैं। तो यादव रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए, ये हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार सेना में अहीर रेजिमेंट को बनाए। दूसरी हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि इससे सभी जातियों का कितना संख्या है ये पता लगे। हमारा मानना है कि देश में सबसे ज़्यादा संख्या वो यादवों की है, लेकिन यादवों को उनकी संख्या के अनुपात में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, न ही प्रशासनिक सेवाओं में मिल पाता है। तो जातिगत जनगणना की मांग हमारी इसमें है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने जातिगत जनगणना को कराने की मंजूरी दे दी है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की तरफ से और देश के तमाम यादवों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यादव महासभा की एक मांग को आपने माना, और हम इसमें आपकी प्रशंसा करते हैं। साथ के साथ हम इसमें पूरा सहयोग करने का वादा भी करते हैं। साथ ही मैं सब यादवों से ये कहना चाहता हूँ, जो देश में अलग अलग नाम से लिखते हैं, कि आप अपना सरनेम जो भी अभी लगा रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो जो साउथ स्टेट्स हो, बंगाल भी है,
तो वहाँ अलग अलग सरनेम आप लिख रहे हो, लेकिन उस सरनेम के बाद में जाति में आप यादव लिखो या अहीर लिखो। तो ये भी संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी यादव बंधुओं को देना चाहता हूँ कि जनगणना जब भी हो जातिगत, तो उसमें अपनी जाति में अहीर या यादव लिखें, ताकि वो उनका संकलन हो सके और हमारी पूरी की पूरी संख्या पटल पर आ सके। तीसरा हमारा इस यात्रा का उद्देश्य है कि राजनीतिक जागरूकता। यादव महासभा के सर्वे के मुताबिक देश में 193 लोकसभाएं ऐसी हैं जहां पर यादव 25% से ज़्यादा है, लेकिन उस अनुपात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, उस अनुपात में हमको टिकट नहीं देती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप राजनीतिक रूप से खड़े होइए और अपना अधिकार मांगे। जहां हमारी संख्या है वहां सक्रिय होकर के राजनीति करें और ताकत से टिकट भी मांगे, और नहीं मिले तो हम निर्दलीय लड़ें, लेकिन राजनीतिक रूप से हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। अभी तक यात्रा 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और तकरीबन 5 लाख लोग इस यात्रा में अब तक जुटे, और हम जिस स्टेट से निकल के जाते हैं अगले स्टेट में लोग दुगना उत्साह से यात्रा का स्वागत करते हैं और जुटते हैं। युवा, महिलाएं, नौजवान, किसान, व्यापारी, सब वर्ग के लोगों का इस यात्रा को पूरा समर्थन मिला हुआ है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये विश्व की सबसे लंबी कलश यात्रा रहेगी, जिसको अनेक सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक कंपनीज हमारे संपर्क में है। संभवतः हमको वो 18 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर सर्टिफिकेट भी देंगे कि ये विश्व की सबसे लंबी यात्रा रही है। और मैं सभी यादवों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उत्साह से इस यात्रा में जुटे और इसको जोश खरोश के साथ इस यात्रा का संचालन करें। धन्यवाद। आपका नाम और दिनेश यादव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यादव महासभा एंड नेशनल कन्वीनर रजांगला रज कलश यात्रा।